ये कहानी है एक आदमी की जिसे रेबल पकड़ लेते हैं और एक स्मगलर उसकी मदद करता है उसके परिवार को ढूंढने में, और उसके बदले वो आदमी उसे एक हीरा देता है जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये कहानी है अफ्रीका की। कहानी की शुरुआत में सोलोमन को दिखाते हैं। वो सुबह अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए उठाता है। वो एक मछुआरा है और मछली पकड़ के वो अपना घर चलाता है। सोलोमन अपने बेटे डिया के साथ स्कूल से घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है रेबल्स उनके गांव की तरफ आ रहे हैं। वो अपने बेटे के साथ गांव की तरफ भागता है। वो अपने बेटे को छिपा देता है और अपनी बीवी और बेटियों को बचाने जाता है। रेबल्स वहां गांव पर हमला कर देते हैं। वो लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग हर तरफ होते हैं। सोलोमन अपनी झोपड़ी पीछे से तोड़ता है और अपनी बीवी और बच्चों को वहां से निकालता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वो अपने परिवार को वहां से भागने को कहता है। रेबल्स उसे पकड़ के बचे हुए लोगों के साथ उनके लीडर कैप्टन पॉइजन के पास लाते हैं। वो कहता है सरकार चाहती है तुम वोट करो, इसलिए वो लोगों के हाथ काट रहे थे ताकि ये लोग वोट न दे सकें। सोलोमन की बारी आती है, लेकिन पॉइजन अपने आदमी को रोक लेता है। वो कहता है ये माइन में काम करेगा। इसके बाद रेबल्स गांव को आग लगा देते हैं। वो पकड़े हुए लोगों से माइंस में काम करवाते और वहां से डायमंड्स निकलवाते, और वो डायमंड्स पूरी दुनिया में बेचे जाते थे। अगर कोई माइन से उन्हें चुराने की कोशिश करता तो वो मारा जाता। तभी एक प्लेन को दिखाते हैं जिसमें डैनी होता है। वो एक स्मगलर है। डैनी यहाँ एक रेबल लीडर से मिलने आया है। वो उनसे डायमंड्स लेके उनके बदले उन्हें गन्स देगा। रेबल को गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी। वो उनके लीडर से डायमंड ले लेता है। अब उसे इन डायमंड्स को देश से बाहर ले जाना है। वो कुछ शीप के साथ एक पहाड़ पार कर रहा होता है, तभी वहाँ आर्मी आती है। डैनी उन्हें कहता है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। एक सोल्जर को बकरी के गले से वो डायमंड मिलते हैं। डैनी कर्नल क्वेजी के लिए काम करता था और वो सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं सोलोमन कैप्टन पॉइजन की माइन में काम कर रहा होता है। तभी उसे एक बड़ा सा डायमंड मिलता है जिसे वो अपने पैर में पकड़ लेता है और बाथरूम का बहाना करके वहां से बाहर आ जाता है। तभी कैप्टन पॉइजन उसे रोकता है। वो उसकी तलाशी लेता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। सोलोमन जंगल में आगे जाकर वो हीरा देखता है और उसे एक कपड़े में लपेट के ज़मीन में छुपाने लगता है, पर कैप्टन पॉइजन उसे देख लेता है। तभी आर्मी वहां हमला कर देती है, जिसमें कैप्टन पॉइजन घायल हो जाता है। सोलोमन वो हीरा वहीं जंगल में छुपा देता है। तभी आर्मी वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। सभी रेबल्स को जेल में लाते हैं। उसी जेल में डैनी भी होता है। पॉइजन वहां सोलोमन को देख के उससे उस डायमंड के बारे में पूछता है। सोलोमन कहता है मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। ये सब डैनी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है वो डायमंड काफ़ी बड़ा है। इसके बाद डैनी जेल से बाहर आता है। बाहर उसका दोस्त उसे बताता है डैनी के अरेस्ट होने की खबर अखबार में छप गई है। डैनी उसे सोलोमन को जेल से बाहर निकालने को कहता है। वहीं कोई उस पर नज़र रख रहा होता है। इसके बाद डैनी अपने घर आता है। उसने अपने दांत में एक हीरा छुपाया था। जब डैनी बाहर आता है तो वो आदमी जो उस पर नज़र रख रहा था उसके घर में घुसता है। वहीं डैनी एक दुकान में जाकर उस हीरे को बेच देता है और सोलोमन भी जेल से बाहर आ जाता है। वहां डैनी का दोस्त उसे कुछ पैसे देता है और ये सब वो आदमी देख रहा होता है। इसके बाद डैनी एक बार में जाता है। वहां डैनी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। डैनी उसके पास जाता है। लड़की का नाम है मैडी, और बातों बातों में उसे पता चलता है मैडी एक जर्नलिस्ट है और वो जानती थी डैनी वेंडी केप नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के लिए डायमंड स्मगल करता था। वो इस बारे में उससे बात करना चाहती थी। ये सुनकर डैनी वहां से चला जाता है। इसके बाद डैनी अपने घर आता है। घर का दरवाज़ा खुला होता है और सारा सामान बिखरा होता है। वो समझ जाता है ये किसका काम है। इसके बाद उसे कॉर्डल मिलता है। ये वही आदमी है जो उसके घर में घुसा था। ये दोनों कर्नल कोएजी के लिए काम करते हैं और डैनी जानता था उसके घर में कॉर्डल घुसा था। वहीं सोलोमन को दिखाते हैं वो अपनी फैमिली को ढूंढता हुआ रेफ्यूजी कैंप पहुंचता है, लेकिन वो लोग वहां नहीं होते। रेबल्स हर तरफ थे। डिया और बचे हुए लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी रेबल उन तक पहुंच जाते हैं और डिया को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद डैनी कर्नल कोएजी के पास जाता है। वो डैनी को बताता है रेबल ने गवर्नमेंट से डायमंड माइंस वापस ले ली हैं और गवर्नमेंट चाहती है मैं उन्हें रेबल से छुटकारा दिलाऊंगा। कर्नल को पॉइजन के द्वारा मिले डायमंड के बारे में पता होता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरे जो हीरे पकड़े गए उस वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, और वो चाहता है कि डैनी उसकी भरपाई करे और वो हीरा लाकर उसे दे। इसके बाद डैनी सोलोमन को ढूंढता है और उससे हीरे के बारे में पूछता है, पर सोलोमन उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। वहीं डिया को दिखाते हैं वो बाकी बच्चों के साथ होता है। रेबल्स उनका ब्रेन वॉश करते हैं। वो उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं और अपनी आर्मी में भर्ती करते हैं। वो डिया की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और एक आदमी को उसके सामने लाते हैं। वो उसे गोली चलाने को कहते हैं। कैप्टन पॉइजन को पता था डिया सोलोमन का बेटा है। वो डिया से कहता है तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। उसे पता था सोलोमन डिया को ढूंढता हुआ कभी ना कभी ज़रूर आएगा और तब तक वो डिया को अपने पास रखना चाहता था।
वहीं डैनी उसी बार में जाता है और बारटेंडर से एक गन लेता है। तभी डैनी की नज़र मैडी पर पड़ती है। वो उसे डांस के लिए कहता है। वहाँ भी मैडी डैनी से डायमंड स्मगलिंग के बारे में पूछने लगती है। डैनी वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है, लेकिन मैडी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो पूछती है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इन डायमंड्स के लिए कितने लोग मारे जाते हैं? डैनी कहता है, ये अफ्रीका है, यहाँ ऐसा ही होता है, और मैं डायमंड्स की स्मगलिंग करता हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियों को उनके शौक पूरे करने हैं। वहीं आर्मी सिटी में आ जाती है क्योंकि रेबल्स को सिटी के पास देखा गया है। आर्मी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। सोलोमन यहाँ एक होटल में काम करता था। डैनी उसके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है। वो सोलोमन से पूछता है, उस डायमंड को तुम बेचोगे कैसे? डैनी कहता है, उसके कॉन्टैक्ट्स है और डायमंड बेचने में वो उसकी मदद कर सकता है। सोलोमन उसे फिर भी कुछ नहीं बताता। डैनी कहता है वो उसके परिवार को ढूंढ सकता है। तभी रेबल वहाँ हमला कर देते हैं। सोलोमन को डैनी पर भरोसा नहीं होता। डैनी कहता है, हम डायमंड बांट लेंगे और तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी। सोलोमन के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद डैनी और सोलोमन रेबल से बचने के लिए भागते हैं। रेबल वहाँ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। लोग बचने के लिए आर्मी की तरफ जाते हैं। आर्मी और रेबल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रेबल आर्मी ट्रक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं। डैनी और सोलोमन उनसे बचने के लिए घर में जाते हैं, जहाँ कुछ लोग पहले से ही होते हैं। डैनी देखता है आर्मी रेबल के सामने हथियार डाल देती है। पूरी सिटी पर अब रेबल का कब्जा था। रात होने पर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। हर तरफ रेबल्स होते हैं। पूरी सिटी जल रही होती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक ब्रिज के पास पहुँचते हैं। वहाँ कुछ रेबल होते हैं। डैनी सोलोमन को रेबल बना के उसका प्रिजनर बनता है और वहाँ जो रेबल होते हैं उन्हें मार देता है। इसके बाद वो दोनों ब्रिज पार करते हैं और रेफ्यूजीज के साथ आगे बढ़ते हैं। सोलोमन के पूछने पर डैनी कहता है वो लूंगी जा रहे हैं। वो जगह अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उसे वहाँ से अपने पायलट को फ़ोन करना है जो उन्हें आगे ले जाएगा। वहाँ पहुँच के डैनी अंदर जाने की कोशिश करता है पर गार्ड उसे नहीं जाने देता। वहाँ वो एक जर्नलिस्ट से मिलता है। वो कहता है उसे मैडी से मिलना है, उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। कुछ देर बाद मैडी वहाँ आती है। डैनी उसे डायमंड्स अफ्रीका से बाहर कैसे स्मगल होते हैं बता देता है। बदले में वो सोलोमन की फैमिली को ढूंढने में मैडी की मदद मांगता है। मैडी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो मैडी के साथ हेलीकॉप्टर में गिनी के लिए निकलते हैं क्योंकि वहाँ सोलोमन की फैमिली है। वहाँ पहुँच के मैडी गार्ड को सोलोमन की फैमिली के नाम की लिस्ट देती है और सोलोमन वहाँ की भीड़ में अपने परिवार को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र उसकी बीवी जेसी पर पड़ती है। वो डिया के बारे में पूछता है। जेसी उसे बताती है रेबल ने उसे पकड़ लिया है। सोलोमन अपना आपा खो देता है। गार्ड्स उसे फेंस से दूर होने को कहते हैं और उसकी ऐसा ना करने पर वो उसे मारते हैं। डैनी कहता है ये तुम्हें गोली मार देंगे और वो दोनों मैडी के साथ वापस आ जाते हैं। डैनी सोलोमन से कहता है मुझे मैप में दिखाओ वो डायमंड कहाँ है, पर सोलोमन उसे अपने बेटे के बारे में बताने लगता है। उसका बेटा पढ़ना चाहता था, वो डॉक्टर बनना चाहता था। डैनी मैडी के पास आता है। वो सोलोमन की स्टोरी लिख रही होती है, पर असल में वो यहाँ जो हो रहा है वो रोकना चाहती थी और इसके लिए उसे सबूत चाहिए थे जो उसे सिर्फ डैनी दे सकता था। डैनी कहता है सोलोमन और उसकी फैमिली को यहाँ से निकालने के लिए वो डायमंड ज़रूरी है, पर मैडी जानती थी डैनी ये सब उस डायमंड को पाने के लिए कर रहा था। डैनी कहता है उनका कोनो जाना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ सिर्फ जर्नलिस्ट को ही जाने दे रहे हैं। वो मैडी से उनकी मदद करने को कहता है, लेकिन मैडी मना कर देती है। डैनी मैडी को मनाने के लिए डायमंड अफ्रीका से बाहर कैसे स्मगल होते हैं और उसके बाद वेंडी केप कंपनी तक कैसे पहुंचते हैं ये बता देता है। वो उसे एक डायरी देता है जिसमें उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हैं। डैनी कहता है वो डायमंड उन्हें देने से पहले अगर ये खबर बाहर आ गई तो वो मुझे मार देंगे। मैडी पूछती है अगर तुम वहाँ से वापस नहीं आए तो? डैनी कहता है फिर तो तुम जो मर्जी लिख सकती हो, मैं तो मर चुका हूँगा। इसके बाद डैनी और सोलोमन सभी जर्नलिस्ट के साथ एक वैन में बैठते हैं जो कोनो जा रही है। रास्ते में वो देखते हैं रेबल ने एक एम्बुलेंस पर हमला किया होता है। सभी बस से उतर के फोटोज लेने लगते हैं। तभी रेबल्स उन पर हमला कर देते हैं। मैडी, डैनी और सोलोमन एक गाड़ी में वहां से भागते हैं। वहीं रेबल कैंप दिखाते हैं। डिया भी वहीं होता है। रेबल बच्चों को ड्रग्स देते थे ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके। कुछ दूर जाके उन पर फिर से हमला होता है जिसमें उनका ड्राइवर मारा जाता है। डैनी गाड़ी लेके वहां से निकलता है। जंगल में कुछ दूर जाके गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। अब वो तीनों यहाँ बिना किसी मदद के थे और हर तरफ रेबल थे। जंगल में थोड़ा आगे जाके उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। ये रेबल नहीं थे, यहाँ के लोकल लोग थे जो खुद को रेबल से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो उन तीनों को बेंजामिन के पास ले जाते हैं। बेंजामिन यहाँ बच्चों को पढ़ाता था जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था। वो यहाँ उन बच्चों का ध्यान रखता था। डैनी बेंजामिन से पूछता है यहाँ रेबल हमला क्यों नहीं करते?
बेंजामिन कहता है, ये रेबल जो बच्चे थे तब से मैं उन्हें जानता हूँ। अगले दिन वो बेंजामिन के साथ वहां से आगे जा रहे थे। रोड पर 2 बच्चे खड़े थे जो रेबल के साथ थे। बेंजामिन उनसे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे गोली मार देते हैं। डैनी उन्हें लेकर वहां से निकलता है। वो कर्नल कोड्जे के कैंप पहुंचता है। कर्नल डैनी से कहता है, पहले हम रेबल से निपटे, फिर वो डायमंड देंगे। डैनी सोलोमन से टेंट के पीछे उसका इंतजार करने को कहता है। उसे हथियार चाहिए थे। वो मैडी को वहां खड़े गार्ड को बातों में लगाने को कहता है। डैनी और सोलोमन डायमंड लेने जा रहे थे। वो मैडी को सारे सबूत दे देता है उसकी स्टोरी के लिए। मैडी गार्ड को बातों में लगाती है और डैनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में डालता है। सोलोमन टेंट के पीछे उसका इंतजार कर रहा था। मैडी और डैनी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसके बाद डैनी और सोलोमन वहां से निकलते हैं। सभी नॉन अफ्रीकन लोगों को उनके देश वापस भेज रहे थे। कॉर्डल मैडी से डैनी के बारे में पूछता है और वो समझ जाता है डैनी अकेले डायमंड लेने चला गया है। डैनी और सोलोमन आगे बढ़ रहे थे। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। तभी उन्हें रेबल आते दिखते हैं और वो दोनों वहां झाड़ियों में छुप जाते हैं। तभी सोलोमन को लगता है उनमें डिया भी है और वो उसका नाम पुकारता है, जिससे रेबल को पता चल जाता है वहाँ कोई है। वो उन पे गोलियां चलाते हैं और वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं। रात वो वहीं जंगल में बिताते हैं और अगले दिन फिर आगे बढ़ते हैं। वो एक गांव में पहुंचते हैं। रेबल ने वहां सबको मार दिया था। एक आदमी बताता है रेबल इसी तरफ आगे गए हैं। सोलोमन उनके पीछे जाने लगता है क्योंकि उसका बेटा डिया उनमें हो सकता है। डैनी उसे रोकता है पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है, मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। डैनी कहता है, हम रात होने का इंतजार करेंगे। रात होने पर वो रेबल कैंप के पास पहुंचते हैं। सोलोमन देखता है डिया वहां नहीं होता। वो वहां से आगे बढ़ते हैं और आखिर में वो उस माइन तक पहुंच जाते हैं जहां से वो डायमंड मिला था। सोलोमन कहता है डायमंड उसने कैंप के पीछे नदी के पास छिपाया है। डैनी कहता है वो कर्नल को उनकी पोजीशन बता रहा है। वो अपना चॉपर यहाँ भेजेंगे और जब वो रेबल्स को मार रहे होंगे तब हम डायमंड ले लेंगे। सोलोमन कहता है मेरा बेटा वहाँ हो सकता है, लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनता और कर्नल को वहाँ के कोऑर्डिनेट दे देता है। वो बताता है कर्नल की टीम सुबह अटैक करेगी। रात को वहां बारिश होने लगती है। डैनी देखता है सोलोमन वहां नहीं होता। वो अपने बेटे को ढूंढने कैंप में घुस जाता है। डैनी एक गार्ड को मार के उसकी बंदूक ले लेता है। सोलोमन को वहां उसका बेटा डिया दिखता है। सोलोमन उसे वहां से चलने को कहता है पर डिया उसके साथ जाने से मना कर देता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। डैनी ये सब दूर से देख रहा होता है। अगले दिन कैप्टन पॉइजन कहता है अगर सोलोमन ने वो डायमंड नहीं दिया तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। तभी कर्नल का हेलीकॉप्टर वहां आता है और रेबल पर हमला कर देता है। पॉइजन डिया को लेकर भागता है और सोलोमन उनके पीछे जाता है। सोलोमन पॉइजन को मार देता है। वहां हर तरफ गोलियां चल रही थी। इन सब से डिया बहुत डर जाता है। डैनी डिया के पास जाने की कोशिश करता है पर वो उसे देख के भागता है, लेकिन डैनी उसे पकड़ लेता है। रेबल्स जंगल की तरफ भागते हैं पर कर्नल की टीम वहां भी होती है और वो रेबल्स को मार देते हैं। कर्नल डैनी से डायमंड के बारे में पूछता है। कर्नल और डैनी दोनों को वो डायमंड अपने लिए चाहिए था, पर अगर डैनी ने उसे डायमंड कहाँ है नहीं बताया तो वो उसे मार देगा। वो सोलोमन से उन्हें डायमंड देने को कहता है पर सोलोमन ऐसा नहीं करता। डैनी डिया को कर्नल के हवाले कर देता है। इसके बाद सोलोमन उन्हें वहां ले जाता है जहां उसने डायमंड छुपाया था। सोलोमन खोदने लगता है। वहां कर्नल के साथ 3 गार्ड्स थे। तभी सोलोमन कहता है डायमंड यहाँ है और सबकी नज़र जमीन पर होती है। तभी डैनी सभी गार्ड्स को मार देता है और लास्ट में वो कर्नल को भी मार देता है। इसमें डैनी को भी गोली लग जाती है और सोलोमन को डायमंड मिल जाता है। लेकिन तभी और गार्ड्स आ जाते हैं और वो तीनों जंगल की तरफ भागते हैं। डैनी कहता है प्लेन उस पहाड़ के पीछे उनका इंतजार कर रहा है। इसके बाद वो सोलोमन से डायमंड लेता है। डैनी का बहुत खून बह रहा होता है। सोलोमन उसे रुक के आराम करने को कहता है पर डैनी तो वहां से बस डायमंड के साथ निकलना चाहता था। वो पहाड़ चढ़ने लगते हैं। डैनी की हालत खराब थी। वो बड़ी मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा रहा था। सोलोमन उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है। डैनी उसे रुकने को कहता है। तभी उन्हें वो प्लेन आता दिखता है। डैनी को पता था वो आगे नहीं जा सकता। डैनी वो डायमंड सोलोमन को दे देता है। वो उसे मैडी का कार्ड भी देता है और यहाँ से निकल के उसे फ़ोन करने को कहता है। वो उसे अपनी बंदूक दे के कहता है उस पायलट पर भरोसा मत करना। सोलोमन कहता है मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ, पर डैनी को पता था उसका सफ़र यहीं तक का था। वो सोलोमन को वहाँ से जाने को कहता है। तभी कर्नल के आदमी उन पर गोलियां चलाते हैं। डैनी उन्हें रोकता है और सोलोमन डिया के साथ वहां से निकल जाता है। डैनी मैडी को फ़ोन करके उसे सोलोमन से मिलने को कहता है और उसे लंदन ले जाने को कहता है। वहीं सोलोमन प्लेन तक पहुंचता है और कुछ देर बाद प्लेन वहां से चला जाता है। डैनी मैडी से कहता है ये तुम्हारी स्टोरी है और मैडी समझ जाती है डैनी वापस नहीं आ रहा। इसके बाद लंदन का सीन दिखाते हैं। सोलोमन वहां वेंडी केप कंपनी के मालिक से मिलता है और मैडी उन दोनों के फोटोज ले लेती है।
सोलोमन उससे कहता है जब उसकी फैमिली यहाँ होगी तब वो उसे डायमंड देगा। कुछ दिनों बाद सोलोमन की फैमिली लंदन में होती है। इसके बदले सोलोमन उस आदमी को डायमंड दे देता है और मैडी ये स्टोरी सबूत के साथ छाप देती है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।